अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्मा तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे ये क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है अभी, पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादिकैर, बचो बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती, फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है।
ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाएगा, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता को समझ नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्रीधाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रिय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रिय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तुहि भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो, माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चिद आनंद। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावतीपुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं, रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम
कामादयोप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। पहली बात बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीण कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे। कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ, बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो, हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है। और प्रभु, मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा, क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम, विद्युत प्रभेव चपला बद यौवनश्री, वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है, और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके
तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो, अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। हे भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते, कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या, मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपए की आय है ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है। कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है। कहीं चिंतन नहीं, बस कमाना। ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया। फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच। कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है। गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी। भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता। जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या, इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामादया ही बलिनो निबला समाद्या, मृत्यु यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हों। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे,
एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति आएगी महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुख तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघु शंका बहुत देख के, कहां कर फूकना बहुत देख के तीर्थों में जाए। पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते हैं, 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थयान, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया। ये कभी तप नहीं किया। मिथ्याभिभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत। मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधु, ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं। एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, त्यज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है?
ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए, भगवान। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकरियां ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। ये प्रेम सर्वोपरि, जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमी चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी। तभी कहा एक अनन्य व्रत खाड़े की सिधार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया, एकांत सेवन करते हुए। सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए। इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं। सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का। ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख दो, तो ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है। दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद और शिव सनकादि के ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे, सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था। जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रहे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम। आदेश किया, क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनि अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती है दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री। काट के गिरा देती, अनियारी अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री,
उपासक इस पर ध्यान दे, रसेंद्री का सुधार करे तो जनेंद्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दोऊ बैरिन जिनकी अनि अनियारी, करी आहार विहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन है, कह रहे हैं खूब अच्छा अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं विषयन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं, बाजारी लोग जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेंद्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार विहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी, बाजारी रीति कर रहे हैं। व्यास आस सागर में बूढ़े सोवे भक्ति विसारी, वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई तो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। ये भोगों की मांग करने वाले कभी भगवान से प्रेम की चाह नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं। इसलिए भक्त से पूज्य बाबा कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में यदि आपको जाना है तो किसी तुच्छ विषय की मांग भगवान से मत कर लेना, नहीं उसी में तुम रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर समय जब तुम भगवान को समर्पित अपने जीवन को कर दियो तो खुद जिम्मेवारी लेते हैं, तुमको चिंता किस बात की है। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत ही भगवान की प्राप्ति कराता है, मनमानी आचरण नहीं। जो अपने मनमुखी चाल से चलता हो, कितना भी बढ़िया साधन कर ले, वो भोगों की इच्छा को काट नहीं सकता। ये ध्यान देना, शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत से जो चलता है वही भगवत प्राप्त होता है। कोई मनमानी आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी, फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा। इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्यारे पूर्ण काम है, उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मनसि दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मनसि दासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की चाह भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाती पवार। ये भाव, भाव का भूखा, वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। जो अपने इष्ट में आसक्त है वही भक्त है। इष्ट के अतिरिक्त जहां कहीं भी आसक्ति है वही दुर्गति का कारण बन जाएगी। एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरन का। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है। यदि आपने केवल प्रभु में आसक्ति कर ली तो आपको अब प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वह आपके सामने ही रहेंगे हर समय। निरंतर प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। यहां पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहें, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है प्रभु के सिवा, उनको कभी यह मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हर समय उनके नेत्रों के सामने प्रभु बने रहते हैं। जब तक अपने पास बुद्धि रहती है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती। जब अपनी बुद्धि प्रभु में समर्पित हो जाती है
जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब। ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों? निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है। फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल ले। यदि ऐसा नहीं तो लय, विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुन करके बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती, नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती है। होती गाढ़ अवस्था है, पर वो जागृत अवस्था में होती है, वो निद्रा की तरह नहीं होती। यदि गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े, गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय, विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय, नींद में डूब जाना, विक्षेप, विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न, विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय, विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है, गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अशुभ प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अशुभ प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है? पनस फल, जैसे कटहल के फल के काटे। स्तंभ, एकदम शरीर जो जहां है वहीं रुक गया, उसकी सामर्थ्य नहीं को हाथ उठा सके, पर एकदम जड़ता भाव, इसे कहते हैं, जड़ता भाव को प्राप्त हो। बैठा है तो शून्य, एकदम मूर्ति जैसा बैठा है, खड़ा है तो मूर्ति जैसा खड़ा है। बड़े महापुरुषों में बात देखी गई है, ये दर्शन हुए हैं ऐसे भावों का। और श्वेत भाव, बड़ा पसीना पसीना एकदम हो गया, चाहे सर्दी ही क्यों ना, पसीना पसीना हो गया। स्वरभंग, बोलना कुछ चाहता, जीभ लड़खड़ा रही, गले अवरुद्ध हो गए हैं, ये स्वरभंग हो जाता है। वैवर्ण, शरीर का रंग एकदम बदल गया, पीत वर्ण होने लगा, पीलापन, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। मीरा जी ने भी कहा जैसे पका हुआ पान ऐसा शरीर हो गया। लोग कहते पिंड रोग हो गया है ऐसा। प्रलय, मूर्छित हो जाना, ये अष्ट सात्विक भाव प्रेम में कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण और प्रलय, मूर्छित हो जाना। जो उपासक नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसे उसके अपने आराध्य देव में रहती है। विचार प्रेमी के हृदय में नहीं होता। ध्यान देने का विषय कि विचार नहीं होता, विचार का समय नहीं उसके पास, निरंतर नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा, क्या करना है, कैसा, कोई संकल्प नहीं, अंदर से प्रेरित होता है। अब ये करो, अब ये बोलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे। जैसे अर्जुन के घोड़ों की रथ की लगाम स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं, ऐसे प्रेमी के हृदय में आराध्य देव संपूर्ण भार संभाल लेते हैं। सारे कार्य हो रहे पर आराध्य देव करवा रहे हैं।
पूज्य राधा बाबा को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया कि इस समय जो मैं वाणियों का संपादन कर रहा हूं तो हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक शरीर में बैठकर मैं कर रहा हूं, वो नहीं, वो तो मेरे में लीन है। अब मैं वाणियों का संपादन स्वयं मैं कर रहा हूं। भाई जी के लिए बताया, बाहरी क्रियाएं स्वयं प्रभु बैठकर हृदय में कराते। वैसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सम त्रिगुण माया के द्वारा यंत्र में आरूढ़ की तरह हो रहा है, लेकिन उस महाभागवत के हृदय में स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। भगवदाकार वृत्ति 2-4 मिनट का ही अभ्यास साधक को प्रारंभ में करना चाहिए। कई बार कहा है कि कभी ऐसी स्थिति हुई आपकी कि आप जागृत हैं, आपको शरीर का भान नहीं, कि आप बैठे हैं जागृत, मंत्राकार वृत्ति चल रही है या रूप सामने है या प्रिया प्रीतम की कोई लीला चल रही है, आपको 2 मिनट 4 मिनट शरीर की सुधि नहीं, या आप सेवा में हैं आपको सुधि नहीं, कुछ मिनट शरीर को भूल जाना कभी हुआ है जीवन में? बोले हाँ हुआ, 6-6 घंटा भूल गए, बोले नींद में। वो बात नहीं, जागृत में चेष्टा युक्त होते हुए भी आपकी शुद्ध न रहना, यंत्रवत चेष्टाएं हो रही लेकिन आप केवल आराध्य देव में, ऐसी निरंतर स्थिति प्रेमी की होती, कैसे कोई पकड़ पाएगा? चित्त एक है और वो चित्त चोर प्रभु के रूप में नाम में लग गया है। जैसे गोपियों की दशा थी कि उधो मनन भय 10-20, चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति। प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद को देखना, प्रेमास्पद का चिंतन करना, प्रेमास्पद में तन्मय रहना, इसके सिवा और कुछ नहीं। जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। अब चाहे जितना उपदेश करे कुछ समझ में नहीं, बस राधा राधा राधा, हृदय केवल अपनी प्यारी जू के नाम में, प्यारी जू के रूप में। जो महात्माओं का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नियम निष्ठा से चलते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उनको नहीं करते हैं, उन्हीं को ये महान सुख मिलता है, प्रेम रस। और अपने लोगों के ऊपर कृपा है कि रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत मार्ग की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही। इसलिए प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। अगर नाम छूटता है तो फिर साधना में कच्चाई बनी रहेगी। नाम निरंतर चलाने की कोशिश करो, प्रियालाल के चरणों के आश्रय के बल से हो जाएगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रख लो, अंदर से लक्ष्य बना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कैसी होती है भगवत प्राप्ति, क्या सुख मिलता है, छोड़ो, एक लक्ष्य बना लो, मुझे सब कुछ करते हुए जो धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म हो या विरक्त धर्म, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक झूठे से संकल्प लो, ये बिल्कुल जादू की बात कह रहे हैं। किसी से आप रोज कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, झूठे से शुरू करो, वो आप एक दिन देख लेना आपके अंदर आने लगेगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल ये है। एक लाल स्वामी नाम के सिद्ध महापुरुष हमें गंगा किनारे मिले थे, उन्होंने बोला था, डायरी में आज भी लिखा है, उन्होंने कहा था जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये जादू है, एक तुम सोचो। अब तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो समय आता चला जा, आप देखोगे आप इसका जो आप परिणाम देख रहे हैं चिंतन का, कि सब निगेटिव सोच रहे हैं, भगवान की तरफ सोचने की क्षमता नहीं रह गई, इन विषय भोगों ने इधर गिरा दिया, तो वही हालत हमारी हो रही। चिंतन चिंतन केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो, राधा 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 राधा। कलिकाल है, साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है। ये परम धन राधा नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का, वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है ना दुखम। एक तो ये, दूसरा हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है।
यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। यह तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकेंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं। बहुत अपनेपन से कह रहे हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए कि हे भाई, ये जो लोक में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, ये एक माया का भ्रमात्मक जाल है जिसमें फंसकर तुम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस लोक ऐषणा का त्याग कर दो। लोक ऐषणा, जो कंचन विजयी होते हैं, कामिनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो भी लोक ऐषणा में गिर जाते हैं। ये बड़ी भारी खाई है माया की, जिसे मान सम्मान कहते हैं, जिसे यश कीर्ति कहते हैं। इसकी चाह में बड़ी बड़ी साधनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, बड़ी बड़ी तपस्याओं को न्यौछावर कर दिया जाता है, केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हाथ कुछ नहीं लगता। जो प्रशंसा मान सम्मान का भोक्ता बन गया, वो भगवान की प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे न लोकम, लोक ऐषणा की तरफ अपनी वृत्ति जो जा रही है उसको हटाओ। ये सबके अंदर होती है। कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोग हमें जाने। भगवान को तो जानना नहीं चाहते, तुम्हें क्या जान लेंगे। भगवान का तो शब्द नाम जप नहीं पा रहे, तुम्हारा नाम कौन लेगा। कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े महल, बड़े बलवान, कौन जानता है। बहुत बहुत इतिहास के पन्नों में लिखे पड़े हैं। ये होश में हम विवेक के द्वारा ऐसा साधन करें, ऐसे मार्ग में चलें कि भगवान को प्राप्त हो जाएं। ये जीवन का परम लाभ है। न लोकम, हमें लोक के मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान को सम्मान देना ही है ना, यश कीर्ति देनी है ना, तो ऐसा प्रदान करेंगे कि आपकी भगवत प्राप्ति भी नहीं रुकेगी और बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति ना टरे। खास बात रहेगी, आपके जीवन में भारी यश का विस्तार होगा, पर साधु संगति मिलती रहेगी, इसलिए अभिमान नहीं हो पाएगा। वो मान सम्मान आपके तप का नाश नहीं कर पाएगा। यदि भगवान को नाम करवाना है, यश करवाना है, सम्मान दिलवाना है, ये उनका विषय है। अपने तो दैन्य रहे, अपने तो सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, सम्मान को विष समझें और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझें, तब राधा माधव में प्रीति होती है। क्योंकि देहाभिमान ही प्रीति में बाधक है। जब हमारा सम्मान होता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, और जब अपमान होता है तो भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। ये सिद्धांत है, ये बाहरी बहिर्मुख पुरुष नहीं समझ पाएंगे।
कोई हमारा अपमान करे तो हमें लाभ मिलेगा, छाती जलती है, उसको तो दंड देना चाहिए जो अपमान करे, यह अज्ञान है, ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। आप जहां बैठे हैं जो सुन रहे हैं ये शुद्ध अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। इसलिए न लोकम, लोक की भी मान बढ़ाई यश कीर्ति की चाह ना करे तो राधा माधव के चरणारविंद की तरफ उसकी मन और बुद्धि की गति होने लगेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि में राधा माधव आकर विराजमान हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, जिन्होंने अपने एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मायाधिपति, ऐश्वर्य, समग्र वैभव, ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र भगवान हमें मिल जाएंगे, फिर हमारे लिए दुर्लभ क्या रह गया। ये अनंत ब्रह्मांड तो उनकी एक संकल्प वृत्ति मात्र से प्रकट हो, ऐसे भगवान हमारे हो जाएंगे तो हमारे पास कमी क्या रहेगी। जाके राम धनी वाके कौन कमी। जब प्रभु हमारे हो गए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल गया। अभी अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है हमें इस भोग की आवश्यकता है। अगर लक्ष्मीपति भगवान स्वयं मिल जाए तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। स्थिति आ जाती सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, कोई कामना ही नहीं रह जाती। आप कामनाओं में सुख ढूंढ रहे हैं और जबकि कामनाओं में सुख की आकांक्षा करके कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। निष्कामता में जो परम सुख है वो केवल अध्यात्म मार्ग का पथिक ही समझ पाता है। संसार मार्ग का पथिक तो सकामता में ही भटकता रहता है। आगे कह रहे न धर्मम, जो धर्म देह से संबंध रखता है, लोक से संबंध रखता है, उसका जब हम पूर्णतया पालन करते हैं तो परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करने पर परम धर्म की पूर्ति होती है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान श्री हरि में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना ये परम धर्म है। और लोक धर्म का ठीक निर्वाह करने का फल है परम धर्म, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं ये देहाभिमान बड़े बड़ों में झलकता रहता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, दूसरे की निंदा, अपने मुख से प्रशंसा, जो अध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है वो बना रहता है। बड़ा ज्ञान है शास्त्रों का, पर जब वाणी खुलेगी तो किसी न किसी की निंदा होती पाया गया। वो तो अमुक जाति के थे, वो अमुक अमुक ऐसे ऐसे। अरे जो सत्य वस्तु है उसको क्यों नहीं जाना जा रहा। एक ही सच्चिदानंद भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए हैं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, गीता जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वचन हैं, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। फिर किसकी निंदा की जा रही है। लोक धर्म की महत्ता है परम धर्म की प्राप्ति में। यदि लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रीति ना उत्पन्न हो पावे। क्या उस धर्म कर्म का जो प्रेम न प्रकाशित कर दिया। जिससे प्रेम प्रकाशित हो वही धर्म है। इसलिए कह रहे कि इस लोक धर्म में ज्यादा अर्झो मत। क्या लोक धर्म है? मैं अमुक जाति का हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का अमुक अमुक अमुक। ठीक है, इन धर्म का पालन करो भगवत भाव से और भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, यही इसकी मानता है। अगर केवल इतना ही करते रहे, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, तो विश्वास कीजिए आपके हाथ में जो सत्य वस्तु प्राप्त करने के लिए मानव देह लगी थी, कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत बार पति पुत्र परिवार ये सब खेल लाखों करोड़ों बार हो चुके हैं। हाथ आज क्या लगा है आपके? फिर वही नई सृष्टि, नया पढ़ाई, नई नौकरी, नई बैंक बैलेंस, फिर मरो फिर नया वही। कब तक चलता रहेगा? इसलिए न धर्मम, हम ऐसे धर्म को बराबर जीवन में पालन करें जिससे परम धर्म प्रकट हो। वो धर्म किस काम का जो परम धर्म से वंचित कर दे। इसलिए पति में भगवत भावना, पत्नी में भगवत भावना, पुत्र में भगवत भावना, माता पिता में भगवत भावना, अब ये आपको भागवत धर्म में स्थित कर देगा। मोह से तो सब कोई अपने परिवार में आसक्त है, भगवत भाव से तब बात बनती है। श्रीपाद कह रहे न गे हम, घर में विशेष आसक्ति मत करो। घर में श्री ठाकुर जी विराजमान कर लो। घर को ठाकुर जी का महल समझो, आप अपने को सेवक समझो, परिवार वालों को ठाकुर जी के जन समझो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तुम्हारा घर ही तीर्थ हो गया, तुम्हारा घर ही भगवान का मंदिर बन गया।
जो रसोई में बने सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना उन्नति में, कितना शांत, कितना सुखद जीवन हो जाएगा। पापाचरण ही अशांति दुख क्लेश देते हैं, धर्माचरण ही सुख शांति देता है। कभी कभी भ्रम हो जाता है, धर्माचरण करने वाले में बड़ी दुख विपत्ति देखी जाती है और पापाचरण करने वाले में बड़ी उन्नति देखी जाती है। तो इसका आंतरिक रहस्य है कि अभी ये धर्माचरण कर रहा है, पीछे उसने जो पापाचरण किए हैं उनका फल लागू हो चुका है उसके ऊपर, इसलिए धर्माचरण करते हुए वो दुख भोग रहा है। और जहां दुख पापाचरण द्वारा प्रदत्त खत्म हुआ और इसके धर्म का प्रभाव आएगा, ये चमक उठेगा, इसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जो पापाचरण करके उन्नति को दिखाई दे रहा है, उसका पुण्य फल लागू हो चुका है। जहां पुण्य नष्ट हुआ और वर्तमान का पाप और भूत का पाप दोनों जुड़ेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इस रहस्य को समझें। इसको ऐसा ना माने कि पापात्माजन बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हैं, पुण्यात्माजन दुख को भोगते हैं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसके रहस्य को ना जानने के कारण अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे गृह में भी आसक्ति मत हो। क्यों? घर में आसक्ति अगर कर लोगे, ऐसी आसक्ति सुनी जाती, अरे हमने इतनी मेहनत करके घर बनाया, अब तो एक एक दीवार की ईंट में हमारी आसक्ति है, तो छिपकली बनकर उसी में आओगे, उसी घर में रेंगोगे। अरे भाई, जब ये घर अपना नहीं है, पांच भौतिक, ये छूट जाता है, इसको आग लगा दी जाती है, तो और कौन सा घर अपने साथ चलेगा। इसलिए जैसे हम रह रहे हैं, घर ठाकुर जी का है, सेवक हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है तो धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, परिवार रूपी भगवान की सेवा करते हैं। घर में भगवान विराजमान, मकान भगवान का। जैसे भक्तजन अपने मकान का नाम प्रिया कुंज, श्यामा कुंज, ये प्रिया जी का कुंज है, ये श्यामा जी का है, हम तो सेवक हैं। तो घर की अहम वृत्ति, मम वृत्ति का नाश हो गया। एक एक बात को समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। न लोकम, न धर्मम, न गेहम और न देहम। ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं कि मैं मानते हैं, ये केवल क्लेश ही क्लेश दे रहा है। यदि भजन ना हुआ तो इसका कोई महत्व नहीं। कहां गई हमारी वो बाल्यावस्था, कहां गई हमारी यौवन अवस्था। नाना प्रकार से इसको दुलार किया, इसको प्यार किया, इसको मैं माना, और ये दुख ही दुख दे रहा है। प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है चलता फिरता बोलता, कल इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस देह का अभिमान मत करो। ये देह तुम्हारा अविनाशी नहीं है, कुछ समय का है। बहुत होश में, बहुत होश में। इससे पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, मनमानी आचरण मत करो, शरीर पोषण के लिए अन्य जीवों की हत्या करके मांस मत खाओ, प्रमाद स्थिति, पागलपन बढ़ाने के लिए शराब मत पियो। ये वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है जो नरक ले जाती है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, पापात्मा का भाव मत करो। ये मनुष्य देह केवल पवित्र आचरण करके, धर्माचरण करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सबको। इसमें ऐसा नहीं कि अमुक प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सबको चांस है भगवत प्राप्ति का। मानव देह मात्र को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो उपदेश धारण नहीं कर सकते, वो भजन साधन नहीं कर सकते। हाँ, भगवत कृपा से यदि संयोग बन जाए तो अन्य योनियों में भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े भागवत के घर का कुत्ता ही सही, वो दरवाजे पे बैठा, खूब नाम कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का भोग लगा, आरती हुई, उसको भी प्रसाद मिल रहा है, वो नाम कीर्तन, उसका कल्याण हो जाएगा। भगत के घर के पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कहीं बिरला ही संयोग बैठता है, नहीं तो मानव देह में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये देह भगवत प्राप्ति के लिए इसका अभिमान करके गलत आचरणों में समय बर्बाद मत करो। जब आपके अंदर करने की शक्ति तो अच्छा करो, बोलने की शक्ति तो अच्छा बोलो, देखने की शक्ति तो अच्छा देखो। बुरा क्यों करते हो? बुरा का फल बुरा ही होगा। तो मानव देह बुराई मिटाने के लिए मिली, बुराई बढ़ाने के लिए नहीं मिली। बहुत अपने लोग अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते घूमते हैं। किसी का आशीर्वाद क्या करेगा यदि हम अपने आचरणों को ना सुधारें, हम अपने को प्रभु के भजन में ना लगाएं, हम शास्त्र आज्ञा से ना चले, तो दूसरे का आशीर्वाद लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए। और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र जीवन है, तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता।
रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए, बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा, आचरणहीन हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए, आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा मंगल करवा देगा, हमारा कर्म। हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं, जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने, ये संसारिकता है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं, जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा। फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे, हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है, जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे हैं, तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक, गुण या उभय न देखी। भागवतिक गुण है, ना किसी के दोष, न किसी के गुण, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति। सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का? साक्षात हम भगवान मान रहे हैं, इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए, या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करें, नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते।
किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया उसकी बुद्धि में, क्या क्या कर डाला। देखो ना, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है, जब में स्थित कर देती है। इनको चंचलता रहित करने के लिए सरल उपाय है नाम जप और सत्संग। सत्संग आपको रोज संभालेगा, नाम जप आपको पावर देगा, जिससे आपके द्वारा ये जो त्रुटियां हैं ये होंगी नहीं। खूब नाम जप कीजिए, मन लगे या ना लगे, राधा राधा राधा, परम मंगल निश्चित है। थोड़ा श्रवणेंद्रिय को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्रिय भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में है तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवणेंद्रिय हो जाएगी। रसन रसेंद्रिय, महापुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है? अपनी रसेंद्रिय को देखना है। हम क्या करते हैं? सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है महापुरुषों को पहचान पाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जैसे ऐसे कोई महापुरुष प्रसाद है तो कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य लाडली जुके अनन्य, बस लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल काली। बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? ये गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है नाम भगवान का निरंतर चल रहा, सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। ये इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। ये अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा है कोई मतलब नहीं है। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए, गुरु करो छान के। एक एक गुण अवगुण की छान बीन करो पूरी,
और पानी पियो जान के, कौन है, कहाँ का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया, उसी में पानी दे रहा है, बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान, रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे हैं, उनको सुना रहे हैं वो जी, बीच बीच में खोपड़ी, शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है, कार्य हो रहा, भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन होकर के इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण, धन, ऐश्वर्य, और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा और ऐसे आचरण। बहुत सावधान, ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्रिय का सुख होता है स्पर्श सुख। उपासक सावधान, स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को, और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के चाहिए। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता, अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ कर शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल ना करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, बढ़िया वो लाए थे स्वेटर, तो वो लाए स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दो, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था, बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं, बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे, बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले बेटा, है हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस का, हमारे पहनने का। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1 2 इस तीसरी पीढ़ी में, इधर से तीसरी पीढ़ी में, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए। दूसरे दिन आए, सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी कुछ देते ना तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना, कैसा था महाराज, अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं से देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं, साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के पथिक हैं भाटगिरी नहीं करते। आए दंडोत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है, बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महंत हैं, एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं, राधा चरण दास। फिर चले गए, फिर अगले दिन अब तो महाराज शयन कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य, चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे, ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास। क्यों? ये संतों की। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो
बोले नाचना चाहती हैं तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है जहां बिहारी बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जा यहां से। ऐसे भगा दिया जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन अगर आप एक पद गा लिए हो ना तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चलो ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ जहां मान गुमान लकुटलिए ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू हैं। क्षणक घ्राणत धैर्य में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है? हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन, 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस। इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं, ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु है, उसका विस्तार से सबको जो जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, ना वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, ना वहां कोई सेवा स्वीकार करे, ना वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बाहर खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख दे। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांति कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांति कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए, बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन सामय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। ये संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो
ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल दिया। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं होती। आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संतजन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग होती। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक नाटक ही रहता है, स्थिति स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुषम, केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजिए सीतिन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। जो फेंक दिए गए हैं वस्त्र उनको उठा लिया और उनको गांठ लगा ली गई या सिल लिया गया, उसे कंथा कहते हैं। जो वस्त्र त्याग दिए हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो प्रतिग्रह नहीं होता, उसे उठा लिया, यमुना में धो लिया, गांठें लगा ली, शरीर को ढक लिया। पहले ऐसा ही था, क्योंकि यहां आधुनिकता नहीं थी। बहुत मुश्किल होता था उदर भरना, वो ब्रजवासियों की टूक से ही होता था। एक शरीर में लंगोटी और जो त्याग दिए गए हैं ऐसे वस्त्रों का संग्रह करके ग्रंथि लगाकर या शिल करके और उसको शरीर में धारण करना। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुषम, एकमात्र उन पुराने कपड़ों की कंथा जो जोड़कर बनाई गई। और कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है। एक कौपीन केवल शरीर, कौपीनवंता खलु भाग्य, दिखावे के लिए ना करें, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वैराग्य की बात सुन करके तत्काल वैराग्य धारण करना और फिर 4 दिन के बाद बदल जाना, ये ठीक नहीं होता। बहुत सोच समझ करके एक रहनी पकड़े, जो गुरु प्रदत्त रहनी है वैसे ही आजीवन निर्वाह करें। अगर एक रहने में नहीं रहोगे तो स्थिति नहीं आएगी। कभी सब कपड़े उतार दिए, कभी ऐसा पहन लिया, कभी टाट लगा लिया, कभी लंगोटी केवल है, ये सब नहीं। एक रहनी गुरु प्रदत्त, गुरु ने आपको क्या दिया वैसे ही। जैसे एक रहनी में हमने देखा है बड़े महापुरुषों को। स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज का सन्यास हुआ, तो सन्यास होता है दिगंबर करके, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। गंगा जी में इतना बड़ा ही करुण प्रसंग होता है उस समय। इतना गंगा जी में खड़े करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन, ऐसे वो खड़ा होता है सन्यास। नारायण के सिवा कोई नहीं। 3 बार नारायण के सिवा कोई नहीं। धिक्कार है यदि नारायण के सिवा किसी को स्वीकार करे। जब 1 2 3 बार गुरु के सामने कह दिया भगवान के सिवा कोई नहीं, निकलो बाहर। फिर उनको सन्यास पद्धति, फिर कहते हैं कॉपी। तो उनका गुरु जी एक बार उतरा दिया आपने, अपनी वैष्णव पद्धति में ऐसा नहीं, सन्यास पद्धति में। तो उनका लोक व्यवहार के लोक कहां रह गया प्रभु? आपने जब कहा नारायण के सिवा कोई नहीं, तो अब मेरा लोक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलो आश्रम। प्रभु आश्रम कैसा? सन्यास जब दे दिया तो जहां दिया यहीं आजीवन निर्वाह करूंगा। तो गंगा की रेती में आजीवन स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, आजीवन वैसे ही दिगंबर, प्रकृति का सीधा वार सहना। गंगा जी बढ़ रही तो ऊपर रेती में, गंगा जी घट रही तो रेती में, बस ना बोलना ना मांगना। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। बड़ी अद्भुत प्रभाव शक्ति जागृत हो गई थी। धर्म सम्राट करपात्री जी आज साष्टांग दंडवत करते थे जाके। एक रहने देखिए, श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा किनारे पड़ता है, दिगंबर, माताएं बहनें आ गई, एक वस्त्र से ऐसे डाल लिया, वो इतना ढक गया, बस वही अचला आजीवन। एक रहनी, संतों की एक रहनी होती है। जो वस्त्र गुरु प्रदत्त है धारण कर लिया, आजीवन वैसे ही।
ये नहीं कि आज सुना तो सब फेंक दिया और वो शुरू किया, 4 दिन बाद फिर वृत्ति बदली तो फिर आ गए। ऐसे नहीं चला जाता परमात्मा। ये मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को धैर्य पूर्वक गुरुजनों के आदेशानुसार धारण किया जाता है और उसी पद्धति से चला जाता है। गुरुजी का अनुकरण भी नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरुजी ने जो दिया, लाल वस्त्र थे उतरे, और जो दिया वो मार्किन लाल थी, ऊपर की मार्किन लाल गेरुआ, फिर सफेद कर दिया और ये पीला, आजीवन उसी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरुजी नीला पहने, काला पहने, पीला पहने, सब फेंक दें। हमें आदेश क्या करेंगे? हमें आदेश कर दे सब फेंक दो, अभी फेंक देंगे। हमें आदेश करें अमुक वस्त्र धारण करो, वही धारण करेंगे। हमारा वैराग्य गुरु के श्रीमुख से है, मनमानी नहीं। तो उपासक जिसे ऐसे वैराग्य की बातें सुने ना और फिर कल से शुरू कर दे, कुछ हैं जो मनमुखी है, नहीं जानते हैं, पूरे शरीर में रज लगाने का आदेश है, कोशिश करो गुप्त रूप लगे। ऐसे प्रगट में लगा लिया गीली करके और शरीर में सूखी लगा दी। साधारण ऐसे व्यवहार में रहो, कोई तुम्हें जान न पावे कि तुम्हें ऐसी भावना क्यों। एक दिन स्टील का कमंडल ले लिया, दूसरे दिन करवा ले लिया, तीसरे दिन लौकी ले ली, चौथे दिन नारियल का। ये सब मनमुखी बातें नहीं होनी चाहिए। एक अगर करवा ले लिया तो आजीवन उसी में। ये नहीं दिखावे के लिए करवा पीछे स्टील के पात्रों का प्रयोग, ऐसे नहीं। अगर जो जीवन में धारण किया आजीवन। हमने संतों को देखा है, एक संत खप्पर रखते नारियल का, टोपी की तरह रख लिया और उसी को से मांग के पा लिया, उसी को फिर ऐसे रख लिया। क्या मस्ती संतों की। आप लोग रज का सेवन करते हैं, रज का ही सेवन करें। जो रज के पात्र हैं, शरीर में रज लगाना, रज का तिलक, प्रसादी, चंदन, रज के पात्रों में पाना, अपनी शैया में रज डालना। कई बार पीछे चर्चा हुई, सूखी रज डाल के भले ऊपर से चादर डाल लीजिए, लेकिन आप शैया में रज में ही शयन करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए और रज पड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ की सिद्धि है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं माया समझने नहीं देगी।